सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बट उतना भी नहीं हुई यार, क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई ना। इसलिए कह रही हूँ ध्यान से रहना, और हाँ, खस करके अपनी घर की छोटी बच्चियों की ध्यान ज़्यादा रखना, क्योंकि अगर इस ठंड में बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाए ना, तब तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और सिर्फ मुसीबत क्या है यार, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, इसलिए कह रही हूँ सबकी ध्यान रखना, छोटी बड़ी बुजुर्ग लोगों की, सबकी। ओके, सो गाइस चलती हूँ। और तो और न्यूज़ स्टोरी की पिछले बार में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलो यार, यहाँ पे तो माना उस घटिया सा आदमी की दोनों ही संतान, आई मीन जाए सब बेटी और तो और वो ना जाए सब बेटा, मतलब क्या बोलूं, मतलब दोनों ही संतान पे खुद की खून होने के बाद भी दोनों में से कोई भी उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं था यार। दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसी थी, मतलब क्या बोलो, मानो दोनों ही अपने बाप से अलग किस्म की इंसान थी, बिल्कुल अलग तरह की थी। दोनों के अंदर जैसे गरीबों के लिए प्यार, गरीबों के लिए दया, ए मानो जैसे दोनों ही गरीबों को मदद करना चाहती थी, वो दोनों ही गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी। दोनों ही अपने बारे में छोड़ के मानो हमेशा से ही दूसरों के बारे में सोचती थी, दूसरे की मदद करना चाहती थी, अनाथों के लिए कुछ करना चाहती थी। दोनों के अंदर ही, मतलब क्या बोलो, उन दोनों के अंदर ना कोई गलत इरादा था, ना दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना था, और नहीं कोई लालचीपन था यार। मतलब क्या बोलो, उन दोनों के अंदर जैसे गरीबों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत था, थोड़ा ज़्यादा ही परवाह करती थी ना, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, दूसरे के लिए। और सोच को तो दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा प्यार था, खास करके उनकी बेटी के अंदर जो प्यार था ना, ओह माय गॉड, क्या बोलो, ये तो मानो उसके पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था यार, मुझे कुछ भी नहीं पसंद था उसकी हरकतें, और इसीलिए ना उन्होंने अपनी एकलौती लाडली बेटी को ना रिसीव करने गई थी, और नहीं अपनी एकलौती बच्ची इतनी दूर से अकेले घर आने के बाद भी उनके साथ सही से या फिर ढंग से बात भी नहीं करी थी यार। जबकि उनको तो अंदर से प्राउड फील होना चाहिए था ना, कि देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी सही इंसान बनी है, इतनी साल हमसे दूर रहने के बाद भी उसकी दिल कितनी साफ, कितनी क्लीन और कितनी सॉफ्ट है। कितनी साल दूर थी, तब तो उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए था ना यहाँ के लोगों के बारे में, पर नहीं, इतने साल वो पार रहने के बाद भी यहाँ की गरीब और यहाँ की अनाथों के लिए उसके दिल में कितनी दया और कितनी प्यार है यार। पर नहीं, उल्टा उन्होंने तो उस पर गुस्सा करने लग जाती, उसे रूड होके बात करने लग जाती, उसे डटने लग जाती कि देखो मैंने तुम्हें बाहर भेजी थी इंसान बनने के लिए, सही इंसान बनने के लिए, पर तुमने क्या किया, तुमने कहाँ इंसान हुआ, तुमने तो उल्टा बदतमीज हो गई हो। देखो बाप के साथ जबान चला रही हो, जो दिल करे ओ करी हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करो तो क्या करूँ, हाँ अरे तुम्हें कहो तो क्या कहो, हाँ तुम मेरी सारी सपना, सारी अरमान तस नहस कर दी, मेरी उम्मीद पे पानी फेर दी। और तुम जैसे संतान होने से तो अच्छा होता कि अगर मेरी कोई संतान ही ना होती, वही शायद सही होता, अच्छा होता ना, मुझे किसी के लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। पर अब मैं क्या करूँ तुम जैसी हालत को लेके, हाँ बोलो। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो गुस्से से ऐसा पली जा रही थी, पली जा रही थी ना, तो इतने में श्यामा अचानक कहती, पापा क्यों फजल में टेंशन ले रही हो मेरे बारे में सोच सोच के, हाँ देखो मेरी बारे में सोचना आज से छोड़ दो,
और हाँ, किसने कहा कि मैं सही इंसान नहीं बनी हूँ? मैं बिल्कुल सही इंसान ही तो बनी हूँ ना। और इसलिए तो देखो आप कितनी मुसीबत में पड़ गई ना। अरे आप ही बोलिए, मैं क्या करूँ? अगर खुदा ने मेरे अंदर गरीबों के लिए इतनी ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिया है, जिसके कारण अब आप मेरी बारे में छोड़ के, मेरी अच्छाई के बारे में, मैं ठीक हूँ कि नहीं, मेरी चिंताएं छोड़ के उल्टा आपको फुजुल में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की पड़ रही है ना। तो क्या बोलूँ, अपनी बेटी की बात सुन के तो मानो श्यामा के पापा और ज़्यादा गुस्सा होने लगती, उससे ऐसे ही घूरने लग जाती, मतलब ऐसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। और तभी साइड से अचानक सोनल की पापा कहती, ओह बेटा ये सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी पापा जैसे थी अभी भी बिल्कुल वैसी है, थोड़ा भी नहीं बदली है। इसलिए कह रही हूँ अपनी पापा की बात छोड़ दो और अब तुम बोलो कि तुम कैसी हो और आने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बोलो, तुम ठीक तो हो ना? तो क्या बोलूँ, उनकी बात सुन के तो मानो शमा को थोड़ा अच्छा ही लगती, और थोड़ा अच्छा क्या यार, मानो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगती, क्योंकि अपने पापा भी तो वहीं पे खड़ी थी ना। बट उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, और पूछना उसना तो छोड़ो, उन्होंने अब तक तो सही से अपनी एकलौती बेटी की तरफ देखा तक नहीं यार, कि इतनी सालों के बाद इतनी दूर से आई है, थोड़ा तो अपनी बेटी को देख लो। पर नहीं, जिसके कारण श्यामा ने अपनी पापा की तरफ देखती और फिर दिल ही दिल में कहती, हाँ ये है पापा, जिसके अंदर अपनी बेटी के लिए ना कोई फिक्र है, ना कोई चिंता है। अरे उल्टा तो उन्हें सिर्फ डांटना चाहिए, उन्हें तो बस मौका चाहिए ना। उन्होंने तो मानो मौका एक भी नहीं छोड़ती अपनी बेटी को डांटने की। क्या बोलूं। तो वैसे ही श्यामा ने दिल दिल में सोचे जा रही थी, वो दिल दिल में खुद ही खुद से बात कर रही थी। उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी कि जी अंकल नमस्ते, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तो और आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन आप कैसी हैं, आप तो ठीक हो ना? जिसके कारण आप, उन्होंने भी एकदम से हंस दी थी कि अरे बेटा तुम खुद ही बोलो ना कि ऐसी उम्र में और कितनी ठीक रहूं, फिर भी देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, अभी भी मस्त हूँ ना। क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर जाओ, अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर आराम कर लो, थक गई होगी ना, कितनी दूर से आई हो, और आराम भी तो तबीयत के लिए जरूरी है ना। हाँ, और मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाद में मिल के बात करती हूँ। ओके आप जाओ अंदर। और हाँ बेटा, अपनी पापा की बात सुन के बुरा मत मानना, क्योंकि ये बात भी तो सच है ना कि तुम पे बहुत उम्मीद करके बैठा था, तुम्हें लेके कितनी सपना देखा था उन्होंने कि तुम पढ़ाई लिखा ख़त्म करके यहाँ पे आ जाओगी, उनकी बिजनेस संभालोगी, उनके साथ हाथ बटाओगी, ये सब लेके ही उन्होंने थोड़ा टेंशन में है। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पापा तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम पे ध्यान नहीं रखती, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। और सच तो ये है कि तुम्हारे पापा तुम्हें लेके कितने पॉजिटिव हैं, तुम्हारी भलाई चाहती है, तुम्हारी भलाई के लिए सोचती है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। जाओ अंदर, हम बाद में मिलके बात करती है। ओके जाओ। और अब मुझे भी चलना होगा ना, पता नहीं अब मेरी सोनल ने कहाँ रह गई, कहीं और ट्रिप पे चले गई या फिर अभी भी कॉलेज में है। चलो अब मैं भी चलती हूँ। और एक बात बेटा, मेरी तो नहीं पता कि मैं यहाँ पे और आ पाऊँगी कि नहीं, पर हाँ तुम हमारी घर जरूर आ जाना। ले लो मेरा कार्ड, यहाँ पे मेरी सारी पता है, ऑफिस की और घर की भी। वैसे तुम तो काफ़ी साल के बाद यहाँ पे आई हो, शायद अब तक सब भूल गई हो, है ना? लो पक्का घर आ जाना, ठीक है ना? जिस पे शमा थोड़ा सा मुस्कुराती कि हाँ अंकल ये बात तो बिल्कुल सही बोला, कोई ना, अरे मैं ढूंढ लूँगी, अब बेफिक्र रहिए। ओके। तो शमा ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए उनसे बात वगैरह करती, उन्हें बाय करती और अपने पापा की तरफ देखती। उसके बाद थोड़ा सैड हो जाती और नाराज होके गुस्से से
अपने रूम में चले जाती। यहाँ पे वो दोनों फ्रेंड्स फिर से थोड़ा अपने बिजनेस वगैरह लेके बात वगैरह करती। उसके बाद दोनों एक कॉफ़ी वगैरह ख़त्म करके अपनी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती। शमा फिर से बाहर आती। अपनी बैग अपनी लगेज वगैरह बाहर ही छोड़ के गई थी और लेने के लिए वो बाहर आती तो देखती कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो उसे फिर से गुस्सा आ जाती कि वह इतनी सालों के बाद आई है, फिर भी उसकी पापा उसे छोड़ के ऑफिस चली गई। इससे उससे गुस्सा आ जाती। वो अपनी बैग वगैरह उठाती और फिर गुस्से से फिर से रूम में चले जाती और रूम में जाके वो सेंस वगैरह करती, फ्रेश वगैरह होती, कुछ खा पी लेती। उसके बाद वो आराम करने के लिए लेट जाती क्योंकि बेचारी वाकई इतनी दूर से आई थी तो जरूर थक गई थी ना, जिसके कारण वो रेस्ट करने के लिए लेट जाती। और भाई साहब इधर हम देखती है कि हमारी वही छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची सोनल, जो कभी बचपन में जॉय की फ्रेंड रहा करती थी, ओह माय गॉड, अब तो हमारी उस छोटी सी बच्ची सोनल वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। और सिर्फ वही नहीं, मतलब सिर्फ बड़ी नहीं यार, साथ साथ तो मानो काफ़ी सुंदर। और सिर्फ सुंदर क्या कहो यार, मानो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी थी ना यार, क्या बोलो। सच में वाकई वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही स्वीट और इतनी ज़्यादा क्यूट कि है, मतलब मानो कॉलेज की सारे लड़का बस उस पे ही मरती थी, उस पे ही फिदा थी यार। मानो हर किसी की मुंह पे सिर्फ सोना या फिर सोनल, सोना या फिर सोनल, आई लव सोनल, लव यू सोनल, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ सोनल। या फिर मान लो किसी की मुंह पे ऐसी बात है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम मेरी ना हुई ना तो मैं तो मेरी जान दे दूंगी। या फिर मान लो कुछ लड़की के मुंह पे बस यही बात है कि सोना प्लीज़ तुम सिर्फ मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, हैंडशेक करना चाहती हूँ, तुम दोस्त बन के मेरे साथ रहो प्लीज़, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती यार, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे काफ़ी सारी बात है यार, क्या बोलूँ। मनो हमारी सोनल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, कभी कभी उसे एक नज़र देखने के लिए कॉलेज के गेट में तो मानो लड़कियों की काफ़ी सारे लाइन भी लग जाती है ना, सिर्फ उसे प्रपोज करने के लिए, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, उसे अपने दिल की बात बयां करने के लिए, उसे यार क्या बोलो, ओह माय गॉड, वाकई हमारी सोनल ने इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी हॉट बन चुकी थी ना, ओह माय गॉड क्या बोलो, जिसके कारण उसे जो भी लड़का देखता था ना, ओह माय गॉड, और उसके लिए एकदम से पागल हो जाता था, दीवाना बन जाता था, मतलब मजनू हो जाता यार। वो ऐसा लड़की बन चुकी थी। और तो और चौच को तो इतनी सालों में कोई भी किसी को एक बार के लिए भी नहीं देखा था, और नहीं कोई भी किसी को पहचानती थी, जानती थी, कोई भी नहीं यार, जबकि सबकी सब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। वेल हमारी सोनल वो तो सच में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कॉलेज से गई थी ना, शायद कोई टूर के लिए, घूमने उमने के लिए, अभी एक गहरी जंगल में, शायद कुछ जरूरी काम के लिए या फिर कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च वगैरह करने के लिए, सबकी सब मिल के, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे सबकी सब काफ़ी सारी मस्ती वगैरह कर रही थी, डांस वगैरह कर रही थी, सॉन्ग वगैरह चल रही थी, और साथ में खाना पीना की भी कुछ अरेंजमेंट हो चुकी थी। और जो भी लोग रिसर्च करने आई थी ना, वो लोग तो मानो ऊपर एक कपड़े टंगा के वहाँ पे एक कैंप लगा चुकी थी। उसके बाद उसी कैंप के अंदर ही वो लोग काम कर रही थी, कुछ लोग आसपास घूम रही थी, कुछ लोग कुकिंग वगैरह कर रही थी, और कुछ लोग तो मानो
ऐसे ही घूम घूम के मानो काफ़ी दौर निकाल चुकी थी ना, ऐसे ही चाल चल के इधर उधर देखते हुए, मतलब जंगल होने के बाद भी वाकई और जंगल बहुत ही सुंदर थी, पेड़ ही पेड़ थी, जिसके कारण उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और इसलिए इधर उधर देखते हुए कुछ लोग मिल के काफ़ी दूर चले गए थे ना, एकदम से मानो पहाड़ की साइड की तरफ। और तार उन लोगों के बीच में ही थी हमारी क्यूट से प्यारे से परी जैसे सोनल। वाव यार, वाकई कमाल की खूबसूरत थी यार हमारे सोनल। और तो और सोच को तो उसके साथ इतनी दूर जो भी फ्रेंड्स वगैरह आई थी ना यार, क्या बोलो, उन लोगों की इरादा तो वाकई घटिया था, बहुत ही गलत इरादा था यार उन लोगों के अंदर, जिसके कारण घूमने की बहाने में उसे लेके इतनी दूर, मतलब जंगल से काफ़ी दूर सुनल को लेके आ चुकी थी। जब पे हम देखते हैं कि आसपास गहरी जंगल था, पहाड़ी पहाड़ था, और ना कोई इंसान ना कोई जानवर ना कोई आवाज़, मतलब पूरी सुनसान था। क्योंकि उन लोगों की इरादा ही तो कुछ ऐसा था ना, कुछ और था, मतलब क्या बोलूं, उन लोगों की इरादा तो ऐसा था ना कि जंगल में कुछ मंगल करना। तो यार कैसे चलती और कोई इंसान वगैरह होती, कोई आज वगैरह होती, इसीलिए उन लोगों की ऐसा प्लान था गहरी जंगल में और पहाड़ की तरफ ले जाना, जो उन लोगों ने कर भी चुकी थी। उन लोगों के प्लान में सक्सेस भी हो चुकी थी। और वहाँ पे 2-3 लड़का था, और सिर्फ 2 लड़की, एक सोनल और एक और लड़की थी, जिसके कारण उस लड़की को दूसरी तरफ भेज दी थी कि अरे तू उधर देखना। तो वो लड़का ऐसे बोल के उस लड़की के साथ और एक लड़के को भेज दी थी और इशारा कर दी थी कि अरे साले तो उसे लेकर उधर जाना, मैं इधर संभालती हूँ। तो वो लड़का इशारा समझ जाते, जिसके कारण उस लड़की को दूसरी तरफ ले जाते। और यहाँ पे 2 लड़का और सिर्फ हमारे सोनल, oh my God, जिसके कारण अब सोनल ने थोड़ा डरने लग जाती कि अरे उसे अकेली क्यों भेज रही हो, मैं भी उसके साथ जाऊंगी, तो तुम लोग भी चलो ना, और अगर नहीं चलना है तो यही रुको, बट हम उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूँगी। हाँ, मुझे यहाँ पे अकेले नहीं रहना, मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ, तो सोनल ने ऐसे बोल के, क्या बोलो, मानो बस ऐसे ही एक कदम आगे चलने वाली होती है ना भाई साहब, क्या बोलो, मानो इतने में ही एक लड़के ने उसके हाथ पकड़ के उसे खींच के अपने सीने के साथ लगा ली थी कि अरे स्वीट हार्ट, इतने में क्या जल्दी है हमसे दूर जाने की। हाँ, थोड़ा तो करीब आ जाओ, अरे दिल की इरादा तो समझो, अरे हो ना। तो क्या बोलूँ यार, उस लड़का तो मानो ऐसे बोल के सोनल को खींच के और ज़्यादा अपनी करीब कर ली थी, और अब उसके फेस को भी टसकाने लग जाती, जिस पे तो अब हमारे सोनल की हालत ही खराब हो जाती। मतलब क्या बोलो, डर के मारे तो बेचारी एकदम से कपने लग जाती कि अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या क्या कर रही हो। हाँ, और क्या उल्टा सीधा कह रही हो कि दिल की इरादा को समझो। हाँ, देखो मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। तो क्या बोलूँ यार, सोनल तो मानो ऐसे बोल के उस लड़के को ऐसे पीछे की तरफ पुश कर दी थी। पर भाई सा वो तो अकेली थी ना, बट वहाँ पे तो लड़का 2 था, तो वो एक लड़के को ऐसे पीछे की तरफ पुश करके जैसे उससे छुटने की भागने की कोशिश करती है ना, पर इतने में ही और एक लड़का उसे पकड़ ली थी कि अरे क्या हुआ, भागना है, हाँ भाग सकती हो, पर उससे, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत भगाया, बहुत तड़पाया, मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ तुम्हारे पीछे भाग भाग के, घूम घूम के, जितनी तड़पाया ना मुझे, जितनी सताया ना मुझे, और जितनी घुमाया ना मुझे, अब तो मैं उस सारी बदला लेकर आऊंगी। तो क्या बोलो यार,
उस लड़के की बात सुन के तो माना सोनल डर के मारे पीछे होने लगती कि क्या मतलब कि मैं तुम्हें घुमाया, मैं तुम्हें परेशान किया? हाँ देखो तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हें घुमाऊँ, मैं क्यों तुम्हें परेशान करूँ? हाँ देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। अगर अगर तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाती हो, तुम लोग मेरे पीछे घूमते रहती हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दो। हाँ जिस पे और लड़का हंसते हुए सोनल के करीब आने लगती कि ना 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 मेरी जान, इतनी आसानी से तो ना। अरे देखो मैं कह रही हूँ, तुमने मुझे इतनी दिन घुमाया, इतनी सताया, इतने परेशान किया, इसलिए कह रही हूँ कोई ज़बरदस्ती नहीं। तुम रिलैक्स होके शांति से आराम से मुझे 1 घंटा दे दो। उसी 1 घंटे में मैं मेरी सारी बदलाव, मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। प्लीज़ तुम बस 1 घंटा दे दो, तुम बस मेरे साथ 1 घंटा गुजार लो, सिर्फ 1 घंटा। फिर मैं कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगी। क्या मानोगी ना मेरी बात? दोगी ना मुझे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, वो भी अकेले, तुम और मैं, और कोई नहीं। तो लड़का तो ऐसे बोल के सोनल की और ज़्यादा करीब आने लगती, जिस पे सोनल गुस्से पे उसे भी पीछे की तरफ पुश कर देती है ना कि छी, तुम इतनी ज़्यादा घटिया हो। अगर मुझे पता होती ना तब तो मैं तुम्हारे साथ कभी दोस्ती भी नहीं करती। तुम तो किसी के दोस्त होने के लायक ही नहीं हो। तो वो ऐसे बोल के जैसे ही पीछे होने लगती है ना, तो वो लड़का पटक से सोनल के हाथ पकड़ ली थी कि अच्छा ऐसी है क्या मेरी जान, तब तो अब मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा ना। हाँ तो वो लड़का भी ऐसे बोल के सोनल के हाथ पकड़ के उसे एकदम से अपने साथ लगा ली थी, और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर दी, उसे किस करने की कोशिश कर दी, और दूसरी हाथों से भाई साहब उसके शोल्डर के कपड़े भी फाड़ दी थी है ना, मतलब दोनों शोल्डर से, जिस पे सोनल चिल्लाने लग जाती कि मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, क्या करी हो? हाँ देखो प्लीज छोड़ो मुझे। तो वो ऐसे बोल के उस लड़के को पुश करने की कोशिश करती, बट क्या बोलो, वो लड़का उसे इतनी कस के पकड़ रखा था ना, सोनल तो मानो उसके हाथों से छूट नहीं पा रही थी, पर फिर भी वो छूटने की कोशिश करने लग जाती और ऐसे चिल्लाने लग जाती कि छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, कोई है बचाओ मुझे, प्लीज कोई तो मदद करो, कोई है प्लीज। तो वो ऐसे चिल्लाने लग जाती, और तभी सोनल की आवाज़ सुन के उसके साथ जो हर एक लड़की थी ना, जो दूसरी तरफ चली गई थी, वो सुन पाती कि अरे ये तो सोनल की आवाज़ है ना, क्या उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? एक काम कर, चल हम देखती हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अरे चल ना। तो उसके साथ जो लड़का था ना, वो उसे रोक ली थी कि अरे उसके साथ क्या होगी, उसके साथ और तो फ्रेंड्स है ना, वो लोग देख लेगी, चल हम इधर चलती हैं। तो लड़की कहती नहीं, मैं कह रही हूँ मैं सोनल के पास जाऊंगी, तू चल या फिर ना चल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जाऊंगी सोनल के पास। अरे वो हमारी फ्रेंड है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो तो चल चल चल। तो फिर भी वो लड़का उसे रोक लेती कि अरे नहीं, क्या होगी यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, शायद कोई मस्ती वगैरह करी है ना, ऐसा भी हो सकती है कि हमारे साथ कोई प्लान करी है ना। अरे मेरी बात मान, चल हम इधर चलती हैं। तो वो लड़का ऐसे बोल के उसके दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती और दूसरी तरफ चले जाती कि अरे ना कुछ नहीं होगा, फुजुल में टेंशन ले रही है, चल। तो ऐसे बोल के वो लड़का उसके हाथ पकड़ के दूसरी तरफ चले जाती, और इधर सोनल भाई साहब बेचारी तो अभी भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और रोने लग जाती कि प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे जाने दो, क्या करी हो तुम, देखो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है प्लीज़ बचाओ मुझे, प्लीज़ कोई तो बचा लो मुझे प्लीज़। तो क्या बोलो यार, सोनल तो मानो ऐसे बोल के और रोते हुए बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाती। बट वो आदमी, मतलब वो जो लड़का था ना बदतमीज सी,
वो लड़का तो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए मानो उसे एकदम सी ज़मीन पे लेटा दी थी, और जैसे उसके ऊपर आने की कोशिश करती है ना भाई साहब, मतलब क्या बोलूं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी हीरो की, आई मीन हमारी जॉय की, क्योंकि उसकी काम ही तो ऐसा था ना, जंगल में घूमना, जहाँ पे मुसीबत है वहाँ पे एंट्री लेना। और अभी और इसी वक्त उसके वहाँ पे एक काम था, इसलिए वो गई थी। असल में उसका वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चालान डिलीवरी करना था, मतलब उसी पहाड़ की साइड जंगल में, और इसीलिए उस टाइम जॉय वहाँ पे पहुँच चुकी थी। और वहाँ जाने के बाद उसकी कानों पे जैसे ही सोनल की चिल्लाने की आवाज़ जाती है ना कि कोई है बचाओ मुझे, और उसी चिल्लाने की आवाज़ सुन के जॉय बिल्कुल वहीं पे पहुँच जाती। और भाई साहब क्या बोलूँ, हाँ जॉय थी गलत, बट इतनी भी गलत नहीं थी यार कि वो अपनी आंखों से एक लड़की की इज्जत लूटते हुए देख सकती है, एक लड़की के सबसे बड़ी मान सम्मान उछालते हुए देख सकती है। तो वो गुस्से से उस आदमी को एक लात मार दी थी, और फटक से सोनल खड़ी हो जाती और जॉय की तरफ देखती, बट जॉय की फेस पूरी की पूरी कवर हुआ था, और उसकी हेलमेट से तो उसकी चेहरा नहीं दिखा जाता। तो सोनल उसे देख के भाग के जाके उसके पीछे, मतलब चुप जाती, उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती। और जो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था ना, वो आदमी तो थोड़ा दूर जाके गिरा था ना, क्योंकि जो उससे बहुत ही ज़ोर से लात मारा था। तो वो लड़का भी जाम करके खड़ी हो जाती, और वो ऐसे ही ठो करके जॉय के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती। तो जॉय भी कहाँ ही कम थी यार, आखिर वो भी तो हमारी स्टोरी में हीरो था ना। और क्या बोलूं, सबसे सच बात ये था कि ओ कभी भी कोई लड़की को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि बचपन में वो अपनी माँ को काफ़ी बार बेइज्जत होते हुए देखा था, इसलिए इस सीन देख के उसे थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती। तो वो फटक से अपनी बॉडी पे जो जैकेट था ना वो उतर के सोनल के हाथ में पकड़ा देती, उसकी बॉडी को कवर करने के लिए, क्योंकि वो बदतमीज लड़का सोनल की दोनों बाजुओं के कपड़ा फाड़ दिया था। तो सोनल ने क्या ही करते, उसकी जैकेट ले लेती और जल्दी से वो अपनी बॉडी कवर कर लेती। पर वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी यार, मानो डर की मानो उसकी बॉडी काँप रही थी, शेक कर रही थी। और इधर तो जॉय ने उस लड़की के साथ फाइट करने लग जाती, उसे बुरी तरह से पिटने लग जाती, और इतने में वो दूसरी लड़का भी आ जाती है ना, तो जॉय उसके साथ भी फाइट करने लग जाती। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मतलब वो इतनी ज़्यादा पिट रही थी ना, मानो उसके अंदर जो भी गुस्सा था ना उसके बाप को लेके, वो सारी गुस्सा उनके ऊपर निकाल रही थी। वो अपनी बाप की बात याद कर गई, उन दोनों को बुरी तरह से पीट रही थी। और इतने में ही पीछे से वो लड़की और जो तीसरी बंदा था ना वो भी आ जाती। तो वो लड़की सोनल को देख के भाग के जाके सोनल को पकड़ ली थी कि अरे क्या हुआ, तेरी तेरी ऐसी हालत कैसे हुई। हाँ, तो इतने में ही उसे टाइट लगा कर ली थी और उस लड़के की तरफ इशारा करती। तो वो लड़की तीसरी जो बंदा था ना उसकी तरफ गुस्से से घूरती, तो वो सॉरी कहने लगती कि सॉरी देखो तुम मुझे क्यों घूर रही हो, मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती कि इन लोगों की क्या इरादा था, देखो विश्वास करो मुझे, सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो लड़की कहती छी, तुम लोग इतनी ज़्यादा घटिया हो, अगर कभी पता होता ना तो मैं भी तुम लोगों के साथ कभी दोस्ती ही नहीं रखती, खबरदार कह रही हूँ, अगर कभी भी हमसे मिलने की कोशिश किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम, छी। तो वो लड़की ऐसे बोल के सोनल के हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाती कि सोनल भागो यहाँ से। तो सोनल कहती पढ़ो, तो कहती क्या हो, मैं कह रही हूँ पहले भागो। तो वो लड़की सोनल की हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से भागने लग जाती। तो वो दोनों ही भाग रही थी, पर हमारी सोनल हाय बेचारी वो तो भाग रही थी,
पर वो पलट पलट के जॉय को देख रही थी। ओ अभी भी उसकी वो सर पे जो हेलमेट था ना वो उतारा नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही फाइट कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा पीट रही थी उन लोगों को। तो सोनल को बहुत अच्छा लग रहा था। उस इस तरह से उन लोगों को पीट रही थी ना, उसकी एक्शन, उसकी रिएक्शन, हाय सब कुछ मानो जैसे सोनल को पागल कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी तो दिल ही नहीं कर रहा था ना वहाँ से भागने की। पर उसके फ्रेंड ने उसके हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए भाग रही थी, क्योंकि वो लड़की भी अब घबरा रही थी ना सुनल की ऐसा हालत देख के कि मेरे साथ भी ना ऐसा कुछ हो जाए, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा घबरा रही थी और भागना चाहती थी। और इधर सोनल, ओह माय गॉड, अब तो माना उसे इतना डर नहीं लग रहा था। वो इतनी घबरा नहीं रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों अब उसे रिलैक्स फील हो रहा था। उसे ना कोई घबराहट हो रही थी और नहीं कोई टेंशन हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अब पूरी की पूरी सेफ है। अब उसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ बार बार जॉय को देख रही थी और भाग रही थी। मतलब वो खुद नहीं भाग रही थी, उससे भागना पड़ रहा था। और ऐसे भागते भागते मानो एक टाइम जॉय एकदम से उसकी आंखों से उजाला हो जाती। और इधर वो दोनों बंदा जॉय के हाथ में इतनी अच्छा मार खाने के बाद तो मानो लास्ट टाइम एकदम से लेस गुटा के भग जाती। मतलब दोनों के दोनों वहाँ से दौड़ने लग जाती, जिसपे अब जॉय गुस्से से अपनी हेलमेट उतारती और आसपास देखने लग जाती कि छे। तो वो ऐसे बोल के जैसे इधर उधर देखती है ना, तो भाई साहब आसपास तो मानो कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। मतलब सबकी सब वहाँ से चले गए थे ना, और बंदा भी और दोनों लड़कियाँ भी। तो जो कहती, अरे ये लड़कियाँ कहाँ गई? यार क्या बोलूं, शायद भाग गई है। अरे यार थैंक्स भी नहीं कहा। कैसे लड़की है, मैं इतनी बड़ी उपकार किया और बदले में खुश भी नहीं। यार क्या बोलूं, कोई ना, चलो चलती है। पहले मेरा काम भी तो करना पड़ेगा ना, और नहीं तो बस के डांट खाना पड़ेगी। हाँ तो जब ऐसे बोलकर फिर से हेलमेट लगाती और वहाँ से अपनी काम के लिए निकल जाती। और इधर वो लड़की भी सोनल के हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए भागते हुए फाइनली अपनी कैंप के पास आ जाती। वहाँ पे आके गहरी गहरी सांसें सोने लगती, जिस पे कुछ और फ्रेंड्स आके कहती, अरे क्या हुआ और कहाँ गए थे तुम लोग, और ऐसी हालत कैसे हुई, कहीं गिर वीर तो नहीं गई, चोट लगी है क्या, देखो इधर। तो सोनल ने उस लड़की को इशारा करने लग जाती कि कुछ मत कहना। और फिर ऐसे ही कहती, हाँ वो हम गलती से थोड़ा पहाड़ की तरफ चले गए थे ना, इसलिए मैं गिर भी गई थी, जिसके कारण थोड़ा चोट भी लग गया। अरे कोई ना, कोई क्रीम या मलहम वगैरह लगा दूंगी, फिर ठीक हो जाएगी, रिलैक्स हो जाओ, मैं आती हूँ। तो सोनल ऐसे बोल के उस लड़की के हाथ पकड़ के वो जो कैंप लगा चुकी थी ना उसके अंदर चले जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर सारे से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।